हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। डे 2 ऑफ एफकेट इज डन, यानी कि 26 अगस्त का दिन है। कल डे 1 था और मैंने आपको डे 1 के सारी जीके के क्वेश्चंस बहुत ही कंसाइज मैनर में बताए थे। विद इन अ स्पैन ऑफ 15 टू 16 मिनट्स हमने सभी क्वेश्चंस देखे थे दोनों शिफ्ट के। उसी प्रकार से आज डे 2 है, दोनों शिफ्ट खत्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं और उनके भी सभी जीके के जो एमसीक्यूज हैं डे 2 के, वो मैं इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। इस सेशन को अपनी लाइक्ड वीडियोस में ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप बाद में भी इसको रेफर कर पाएं, एग्जाम से पहले देख पाएं और आप अगले भी एग्जाम्स में इसका भरपूर फायदा ले पाएं। 100 क्वेश्चंस टोटल थे, जिसमें से वी सॉ ऑलमोस्ट 22 टू 25 क्वेश्चंस वर फ्रॉम जीके का सेक्शन। तो चलिए विदाउट फर्दर डू स्टार्ट करता हूं मैं इस सेशन को। सपोर्ट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वी सॉ वेरियस क्वेश्चंस, जैसे सुबह वाली शिफ्ट में वी सॉ क्वेश्चन कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है। डॉक्टर टेसी थॉमस, ऑफ कोर्स अग्नि मिसाइल का जो प्रोग्राम है, अग्नि 4 जो मिसाइल डेवलप हुई है उसमें शी वाज लीडिंग दैट। इनको अग्निपुत्री भी इसीलिए कहा जाता है, ये आप दे सकते हैं डॉक्टर टेसी थॉमस को। देन वी टॉक अबाउट फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी, वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी बाय इंडियन। कौन थे? लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव। 1983 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इन्होंने मारी थी। अगर ये जो क्वेश्चन है अगर ऐसे होता कि पहली फर्स्ट एवर ओडीआई सेंचुरी किसने की थी, तो दैट वाज डेनिस एमएस, एक इंग्लिश क्रिकेटर थे। 1972 में इन्होंने हिट की थी पहली वनडे सेंचुरी। मतलब किसी ने भी अगर हिट की है तो इन्होंने हिट की है पूरे वर्ल्ड में। तो उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को मोल्ड करते हैं, देख सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कार्बन क्रेडिट्स जो है उसका कंसेप्ट कहां पे आया है बेटे? क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ द ईयर 1997 में आया। इसको आप नोट जरूर कर लीजिए। हमने देखा वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, एंड दैट इज April 21। जी हाँ, 21 अप्रैल के दिन हम लोग देखते हैं। थीम थी स्टेप आउट एंड इनोवेट। मैं आपको बता देना चाहता हूं नेशनल सिविल सर्विसेज डे भी 21 अप्रैल के दिन ही होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही दिन होते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। इन्होंने कहा कि बताएं कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया फर्स्ट इंडिजिनियस चिप प्रोसेसर। तो पहला जो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था? ये था शक्ति, एंड इसको आईआईटी चेन्नई यानी कि आईआईटी मद्रास जो है इन्होंने डेवलप किया है। आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। आई एम श्योर ये आपने सुना जरूर होगा, इसके बारे में कई बार हमने चर्चा और परिचर्चा भी की है, सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड हम लोग देखते हैं सूर्य किरण जो टीम है, ये जो एक्रोबैट्स करते हैं, इसके अंदर हमने क्या देखा? एरोबेटिक टीम का एयरक्राफ्ट कौन सा यूज करते हैं? लोग हॉक MK-132 एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। सूर्य किरण जो फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बहुत शानदार ये करते हैं। तो पहले सारंग का हेलीकॉप्टर पूछा था, कल मैंने बताया था INS ध्रुव, यहां पे ये पूछ लिया इन्होंने। तो ये चीजें आप कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डीप क्वेश्चन पूछ गए। इन्होंने कहा कि इंडियन इंडिपेंडेंस नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट बताएं नॉर्थ ईस्ट से हु वाज शॉट डेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट बाय द ब्रिटिश। इनका नाम था कनकलता बरुआ, जिनको बीरबला भी बोला जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, बहुत लोगों को नहीं पता था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता कौन ऐसी एक्टिविस्ट थी बंगाल से जिनको शूट किया गया ब्रिटिश के द्वारा, तो आंसर वुड हैव बीन मातंगनी हाजरा। वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट नाम है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ था। यक्षगान थिएटर फॉर्म, ये तो इजी था। कौन सी स्टेट से बेटे? इट इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। आप देख सकते हैं यक्षगान कर्नाटका से है। मंजीरा और कई ऐसे रिवर्स दी हुई थी, उन्होंने पूछा किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर्स की ट्रिब्यूटरी जरूर रिवाइज करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। T-90 टैंक के ऊपर आया कि रशियन जो हम टैंक की बात करते हैं, इसका इंडिया में नाम क्या है? इंडिया में हम इस टैंक को बोलते हैं भीष्म टैंक। कई बच्चे कंफ्यूज होकर अर्जुन को टिक करके आए, बट द आंसर वुड हैव डेफिनेटली बीन भीष्म टैंक। ये आपने ध्यान में रखना था। क्वेश्चन आया पद्म विभूषण जो रेसिपिएंट जिन्होंने ORS को भी डेवलप किया, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, उसमें काफी काम किया, दैट इज डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। एक बहुत ही महान व्यक्ति जिनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। पद्म विभूषण जो अवार्ड मिला है इसी बार, उसमें इनको मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। रमोसी अपराइजिंग का रीजन पूछा था, तो रमोसी अपराइजिंग 19th सेंचुरी की कहां पे था? महाराष्ट्र का जो एरिया है, प्रेजेंट डे डेक्कन या फिर महाराष्ट्र, दैट वुड हैव बीन द राइट आंसर। दिस वाज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहां पे आंसर करना था। मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं स्वयं पोर्टल के ऊपर। क्वेश्चन आया था सुबह की शिफ्ट में। स्वयं मतलब क्या? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एक प्लेटफॉर्म है, AICTE ने डेवलप की है कि ऑनलाइन कोर्सेज कैसे हम लोग प्रोवाइड करें। तो उसके लिए स्वयं पोर्टल, इसका मतलब भी पूछ सकते हैं आगे,
इसका ये फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी बात है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इट वाज रिंग ऑफ फायर जो है उसको कौन से ओशन में आप देखते हो? दैट इज ऑफ कोर्स पैसिफिक ओशन। तो आप कभी देखोगे पैसिफिक ओशन के आसपास बहुत सारी ट्रेंचेस हैं, बहुत सारे वॉल्केनोज है, बहुत सारा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। दिस इज द वन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा, इसको अपनी फटाफट से लाइक वीडियोस में ऐड कर लो ताकि बाद में आप इस वीडियो को देख सको। छोटी वीडियो है लेकिन बहुत धमाकेदार वीडियो है, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, आपको ये रियलाइज हो जाएगा। आगे मैं बढ़ता हूं बेटे। क्वेश्चन आया बहुत इंटरेस्टिंग कि फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड का, दैट वाज समुद्र प्रहरी, दैट इज ओशन स्ट्राइकर। मैं बताना चाहूंगा 2010 में कमीशन हुआ था समुद्र प्रहरी, फिर समुद्र पहरेदार 2012 में, और लेटेस्ट जो आया है समुद्र पावक 2016 में। तो लेटेस्ट पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है, देख लेना, बिकॉज दिस इज नोन एज समुद्र क्लास ऑफ जो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इंडियन कोस्ट गार्ड तटरक्षक जो है इसको यूज करते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो फर्स्ट जो है दैट इज समुद्र प्रहरी, लेटेस्ट जो है समुद्र पावक है। नेक्स्ट हमने देखा कंट्री की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क कहां पे है? इट इज बेस्ड इन बेंगलुरु, दैट इज कर्नाटका। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आज के दिन बहुत इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। हमने देखा पहली महिला जो कि गवर्नर बनती किसी भी स्टेट की, दैट वाज सरोजिनी नायडू, यूपी की बनी थी। अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, तो आंसर क्या होगा? सुचेता कृपलानी। तो आप उस हिसाब से देख लेना, सीएम पूछा या गवर्नर पूछा, ये बेसिकली पूछा गया था आज सुबह के शिफ्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया बेटे, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज कहां पे है? इट्स इन त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम इन केरला, इट इज बेसिकली बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? जर्मन सिल्वर एक अलॉय है, आपको पता है मिश्रित धातु है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ कोर्स कॉपर, जिंक एंड निकल। इंटरेस्टिंग चीज है कि सिल्वर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस, कॉपर जिंक सिल्वर है। यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए, बट दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर दैट। इंडियन एयरफोर्स का मोटो पूछा, मुझे लगता है सबको पता होगा, ये तो लोगों में भी है। नभ यहां पे स्पर्शम दीप्तम की हम बात करते हैं, दैट इज टच द स्काई विद ग्लोरी। ये आपको यहां पे पता होना चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक आइडिया होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन था, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एफकेट एस्पिरेंट। हमने देखा एक क्वेश्चन आया कि एक स्टेडियम का नाम बताओ जो कि एक विमेन स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पे रखा गया है। हॉकी स्टार जो रानी रामपाल है रायबरेली में, इनके नाम पे हमने देखा ये जो स्टेडियम रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेडियम है ये आप ध्यान में रखिएगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, रानी रामपाल एक ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया, सिंपल सी बात है। कई मैच द फॉलोइंग की एक्सरसाइज आई थी, जैसे धामा गार्डियन इंडिया जापान की है, समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया की है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आए थे। सो अकॉर्डिंगली व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, व्हाट यू एक्सपेक्टेड टू डू इज आंसर अकॉर्डिंगली। तो आप एक चीज याद रखना कि यहां पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उस हिसाब से इनको आंसर करना है, उस हिसाब से आपको एक बेसिक जो आइडिया है वो होना चाहिए इसके बारे में, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पूछा एलिस इन वंडरलैंड के अंदर जो बर्ड है वो कौन सी थी? दैट इज अ डोडो बर्ड। ये बर्ड है, दैट इज डोडो बर्ड। पहले किसको भारत में मिला? इसमें ऑड वन आउट बताना था, 3 को तो मिला, 1 को नहीं मिला था, ऐसा क्वेश्चन था कुछ। तो 1954 में सी राजगोपालचारी, एस राधाकृष्ण और सीवी रमन जो हैं, इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सो दीज 3 आर द फर्स्ट इंडियंस जिनको भारत रत्न जो है वो मिला है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना। सॉर्टेड। आगे मैं बढ़ता हूं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज पूछा था, जैसे टर्की है, रशिया है, इजिप्ट है, इस तरह के और भी कुछ कंट्रीज हैं। तो मतलब ये कंट्रीज है बेसिकली ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। जैसे टर्की आप देखते हो एशिया और यूरोप के एकदम जंक्चर पे बैठा हुआ है, इजिप्ट में भी आप देखते हो अफ्रीका और एशिया। तो आप इन कंट्रीज को देखते हो तो आपको आइडिया मिल जाता है। बेलारूस की कैपिटल पूछी थी, मिन्स्क है। तो आप बेलारूस पे तो आना ही था क्योंकि यूक्रेन का एक पड़ोसी है, रशिया का भी पड़ोसी है बेलारूस, इसकी क्या है कैपिटल? मिन्स्क है। एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन नेवी यूज करती है वो क्या है? दैट इज मिग 29 की। सो ये यूज करती है इंडियन नेवी। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब हम देखते हैं बेटे? लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में, जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये पूछा गया। देन वी हैड डबली लैंडलॉक कंट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा, बस ये याद रख लेना। अब मुझे नहीं पता ऑप्शंस में क्या था, या तो लिचेंस्टीन होगा आंसर या उज्बेकिस्तान था, तो ये होगा आंसर। तो आप देख लीजिएगा ये दोनों क्या है, डबली लैंडलॉक कंट्री, मतलब इनकी जो नेबर्स हैं वो भी लैंडलॉक्ड हैं। एक तो लैंडलॉक होती है जिसको सी की एक्सेस नहीं मिलती, एक होते हैं जिसके नेबर्स भी लैंडलॉक्ड होते हैं, वो डबली लैंडलॉक कंट्री होती है। तो ये डबली लैंडलॉक कंट्रीज हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन डे हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं, ये पूछा इन्होंने। इसकी थीम क्या है? टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन।
वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। 1857 की रिवोल्ट में कौन थे गवर्नर जनरल? इट वाज लॉर्ड कैनिंग। देखो ये 1856 से 1862 में रहे हैं, तो अगर कोई इंडिगो रिवोल्ट में पूछे तो भी यही है, क्योंकि इंडिगो रिवोल्ट क्या 1859 1860 की थी, तो इंडिगो रिवोल्ट पूछ ले या 1857 की रिवोल्ट पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा आंसर। मैंने तभी इनका टाइम पीरियड भी यहां पे लिख दिया है। मैचिंग करनी थी पेयर्स की, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये धौलाधर नेचर पार्क जो है गोपालपुर हिमाचल प्रदेश में है, दीपोर बिल असम में है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है, सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है, गोरखपुर के पास, ये सब। तो ये आपको वैसे एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, मतलब दीज आर लाइक व्हाट, दीज आर द मैच द फॉलोइंग। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इन केस यू वांट अ बिट ऑफ कन्वीनियंस फॉर यू टू सी। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैच द फॉलोइंग के अंदर आए थे। इस तरह के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं डेफिनेटली। वी सॉ क्वेश्चन अभी ये, क्योंकि आपको पता होगा इन्होंने वेन्यू चेंज किया था ना फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का, जो अर्जेंटीना में हुआ था। हु वन दैट? सो रिसेंटली उरुग्वे वन दैट अंडर 20 वर्ल्ड कप। ये इंडोनेशिया से इधर मूव हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। एनीवेज, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के होस्ट कौन थे? कतार। विनर अर्जेंटीना था, ये मैंने आपको बता दिया। इंडिगो रिवोल्ट 1859 की कहां हुई है? बंगाल में हुई है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। शेफाली वर्मा कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? देखिए क्यों पूछा इन्होंने, क्योंकि अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ साउथ अफ्रीका में विमेंस का, उसमें ये जीत गई ना, तो ये क्रिकेट से एसोसिएट करती हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इन्होंने पूछा पहली भारत की कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? बेटे पाली विलेज है, जो कि कहां पे है? सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जेएनके की हम जब बात करते हैं, वहां पे सांबा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये लोकेटेड है पाली। सिंपल। इंडियन नेवी का जो रिसेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है, वेरी इजी इट इज, आईएनएस विक्रांत। इंडिजिनियस है, किस कहां पे बनाया गया है? कोचीन शिपयार्ड में। सो जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, वहां पे इसको बनाया गया है। पाम लीफ म्यूजियम के बारे में पूछा, कहां पे है हमारा भारत का पहला? इट इज इन केरला। ये भी काफी न्यूज में था ना, पाम लीफ म्यूजियम। भी बताओ कहां पे है? सो यू शुड नो इट इज इन केरला। कुछ रामसर साइट्स जो हैं, कुछ मतलब लेक्स जो हैं इंपॉर्टेंट, उनकी लोकेशन पे क्वेश्चन था, तो आप बस थोड़ा सा देख लीजिएगा अबाउट द लेक्स एंड द लोकेशन। आई थिंक दैट वुड बी वर्दी, वो आपको काफी हेल्प कर देगा। यहां पे क्वेश्चन था, कुछ बॉडीज दी थी, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि कैसी बॉडी है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? तो ऑफकोर्स नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि यू नो नियन है, क्रिप्टन, आर्गन, जिनॉन, ये सब है। नाइट्रोजन नहीं है, तो ऑड वन आउट ही था एक तरह से। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो इन्होंने पूछा, तो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो कहां पे हुआ? मुंबई टेरर अटैक जो 2008 में हुआ, 26/11, वहां पे बेसिकली ये हुआ था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को लगेगा अनिल कुंबले की बात कर रहे हैं। इन्होंने पूछा कौन सा इंडियन एयरफोर्स का पायलट है जिनको जंबो बोला जाता था? विंग कमांडर के जंबो मजूमदार, यानी कि के मजूमदार को बोलते थे जंबो। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द रैंक ऑफ विंग कमांडर, याद रखेगा। 1945 में हिज प्लेन गॉट क्रैश्ड एंड ही वाज अ ब्रिलियंट फाइटर पायलट। 1940s के अंदर ही वाज एक्टिव। तो ये याद रखिएगा, भारत के पहले भारतीय रहे हैं ये, जो कि विंग कमांडर के रैंक तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन था, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज आपको कहां देखने को मिलता है? इट इज बेस्ड इन देहरादून। एक बॉडी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहां है बेटे? मॉन्ट्रियल, दैट इज इन कनाडा। पीबीटीजी का मतलब क्या होता है? पीबीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब कुछ ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पीबीटीजी। तो उसका फुल फॉर्म आपको इजी है। कुछ क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले, जैसे MI-17 हेलीकॉप्टर पे एक स्टेटमेंट थी, तो आपको पता होना चाहिए रशियन है। बोथ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट बेसिकली, आई कैन रिकॉल द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, बट MI-17 हेलीकॉप्टर। अब देखो डिफेंस इक्विपमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ रहा है, सिंस डिफेंस इक्विपमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती चीज, तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पूछा था इन्होंने सुबह की शिफ्ट में, दैट इज आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गेटिंग इट? नाउ दीज आर अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि मुझे मिले। सो आज की जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के वो है। कल भी मैंने इस तरह का एक सेशन किया था, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे 25 अगस्त यानी कि डे 1 से। ये हमने क्या एनालिसिस किया है? वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, डे 2 का एनालिसिस है, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस जो भी मुझे मिले, जिस तरह से भी गैदर हुए बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके, सो आप ये मान के चलिए काफी हद तक ये जो है वो उन्हीं लाइंस पे है, मतलब वही क्वेश्चंस है। कुछ एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि प्लस एंड माइनस हो, बट मोस्ट दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड ऑन डे 2 ऑफ AFCAT 2 2023 एग्जामिनेशन। मेक श्योर आप इस सेशन को
अपनी लाइक वीडियोस में ऐड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनकी भी हेल्प कर दें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच सेशंस, क्योंकि कल फिर से आपके लिए जो है वो इस तरह का सेशन आएगा। और आप ये याद रखें कि यहां पे हम लोग प्लान कर रहे हैं एक बहुत शानदार एनालिसिस ऑन 3rd ऑफ सितंबर, जो कि क्या होगा, सीडीएस एग्जाम के ऊपर बेस्ड होगा। 2 बजे लाइव आएंगे हम लोग 3rd सितंबर को। वो बहुत एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने वाला है, उसको मिस आउट मत करिएगा। आकाश संदेव टेक्स्टबुक जो टेलीग्राम है उसको जरूर ज्वाइन करें, इस पे मैं बहुत सारी पीडीएफ शेयर करता रहता हूं। वुड लाइक टू विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर शिफ्ट ऑफ एफकेट एग्जामिनेशन, एंड आई रियली होप दैट यू ऑल टच द स्काई विद ग्लोरी। जय हिंद, जय भारत।